अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के परम अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज और जो कि सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं और आपके अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा को जो जागृत करते हैं, ऐसे क्या नाम हाँ जी जो बाबा जी हैं करौली सरकार और इस संत समावेश जो विराजमान संत हैं उन सभी के पूज्य चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज इस सभा में महाराज श्री के जो महाराज जी करौली शंकर जी हैं वो आपके गुरु हैं, क्योंकि आप पीत वस्त्र धारण करके आए हैं तो गुरु के दरबार में पीत वस्त्र धारण करके जाना चाहिए। और मंत्र जो यंत्र मंत्र और तंत्र, इसी से पूरी जो हमारी सृष्टि चल रही है। और मंत्र से भगवान से गुरु जी को मंत्र प्राप्त हुआ और गुरु जी ने आपको मंत्र दिया। उस मंत्र में यह शक्ति है, जो सब लोग विराजमान हैं यहाँ, सब लोग बैठे हैं, आप साधक लोग हैं। तो गुरु जी तो कहते हैं गुरु बिन भवन तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए आप गुरु जी की आज्ञा का पालन करें। जो गुरु जी का आदेश है, जो हमारे बाबा जी का आदेश है उसका पालन करें, अक्षरशः पालन करें, उसी से आपकी जो है आपको तर जाएंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद। आइए मैं इसी क्रम में श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और निरंतर समाज सेवा में जिनका जीवन समर्पित रहता है, परम श्रद्धेय परमादरणी, 2-3 मिनट और हाँ वो उतना ही हो जाता है, वो मामला वहीं चला जाएगा। तो हमारे श्री महंत देवानंद सरस्वती जी महाराज। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आज जैसा कि महाराज श्री बता रहे थे कि ये आनंद वन क्षेत्र जो माँ भगवती भागीरथी के पावन तट पर स्थित है और इस क्षेत्र में करौली शंकर महादेव धाम हरिद्वार के द्वारा स्थापित मिश्री मठ और इस मिश्री मठ में आयोजित हरिद्वार में पूर्णिमा एवं देवभूमि रजत महोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित विशाल दीक्षा समारोह सभा और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे श्रद्धेय पूज्यपाद महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव, अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्रीमंत रविंद्रपुरी जी महाराज और इस सभा का सुंदर संचालन कर रहे जिनका नाम तो पूरे विश्व का संत समाज सुपरिचित है, ऐसे पूज्यपाद श्रद्धेय महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी महाराज एवं आज के इस पावन मंच पर जिन्हें टेलीविज़न के ऊपर प्रायः वाद विवाद में साक्षात के रूप में जिन्हें प्रायः देखा जाता है, ऐसे हमारे चक्रपाणी जी एवं हमारे पंचपुरी ही नहीं अपितु भारत के गणमान्य विभूतियाँ जो पंचपुरी सरदर्शन साधु समाज के श्रद्धेय आदरणीय संत महंत महापुरुष गण हैं, इस पावन मंच पर उपस्थित हैं। सबको सादर ओम नमो नारायण वंदन अभिनंदन। और इस कार्यक्रम के सूत्रधार कर्णधार जो करौली शंकर जी महाराज हैं, जिनकी दिव्यता और भव्यता हम सबके सामने उपस्थित है। आप हमारे पड़ोस में ही बहुत बड़ा स्थान आपने बनाया हुआ है और जिसके मूल में पूर्ण रूप से सहयोगी डॉक्टर सचान जी बता रहे थे कि गुरुजी का मैं एकमात्र हर कार्य का बड़ी बारीकी के साथ सब उसका समायोजन करता हूं, तो उनको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और करौली शंकर जी महाराज को मैं बधाई देता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि में जिस तरह से आपने यहाँ के शहीदों को निर्माण, उत्तराखंड के निर्माण में जिनका योगदान रहा है उनको आपने सम्मानित किया, ये बहुत बड़े गौरव की बात है।
और मैं एक सूत्र आप साधकों के लिए बताना चाहूँगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, राम नाम मणिदीप धरु जीव दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाहसी उजियार। तो गुरु मंत्र का आप यदि निरंतर जप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी। और उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। तो यदि आप गुरु दीक्षित हो गए, इसके बाद अपने जीवन में निरंतर सत्संकल्प को स्थान दें। आप अपने जीवन में अपने मन के अंदर कुविचारों को न आने दें। यदि कुविचार मन की चंचलता के कारण यदि आ भी गए तो भी उसका कोई फल आपके जीवन में प्रभावित नहीं करेगा जब तक उसे आप क्रिया रूप में परिणत नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपने अपने जीवन में सत्संकल्प किया है, किसी कारणवश आप उसे पूरा नहीं भी कर पाए, तो गोस्वामी जी का डिम घोष है कि उससे होने वाला जो फल है वो आपके साथ अवश्य जुड़ेगा। इसलिए आप अपने जीवन में सदा सत्कर्म को स्थान दें, गुरु चरणों में श्रद्धा रखें, मंत्र पे विश्वास रखें और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर योग और प्राणायाम का आप अभ्यास करें। मन को स्वस्थ रखने के लिए जप करें और वाणी को स्वस्थ रखने के लिए जैसा गुरु जी निर्देश करें उससे आप उस ज्ञान को अंदर निरंतर रममाण रखने के लिए आप स्वाध्याय करें। यदि इस तरह से आपने अपने जीवन को इस आध्यात्मिक दिनचर्या में ढाल लिया तो गुरु जी का नाम पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु पूरी दुनिया में आप रोशन कर सकेंगे। और यह जो विशाल साधक समुदाय हम लोगों के सामने देखने को मिल रहा है, ऐसे तो अनेक सभाओं में हम लोगों ने वहाँ पर उपस्थिति दी है, लेकिन आज हम सब बड़े आनंदित हैं। और पंचपुरी सरदर्शन साधु समाज की ओर से मैं महाराज श्री का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, इनको धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने इतने साधक एक साथ तैयार किया है। आज आवश्यकता है सनातन को मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म की पताका को आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक साधक समाज में आएँ। और जब साधक समाज में आएंगे तो स्वाभाविक रूप से समाज बदलेगा, और जब समाज बदलेगा तो सनातन का प्रचार प्रसार तो स्वतः ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः महाराज श्री का धन्यवाद करते हुए मंचस्थ सभी महापुरुषों को ओम नमो नारायण करते हुए वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत साधुवाद। एक बात तो प्रमाणिक है कि काम मंत्र ही आएगा, क्योंकि मंत्री तो 5 साल बाद बदल जाएगा। काम मंत्र आएगा, मंत्र पर विश्वास करो। और मैं एक निवेदन करूं, कभी अगर गुरु की सेवा करते हुए, गुरु घर की सेवा करते हुए कुविचार की चींटी काटने लगे तो तुरंत करवट बदल लेना। रोटी जलने लगे पलट दो, पान सड़ने लगे पलट दो, और कभी गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति कुविचार आए तो तुरंत करवट बदल लो साहब। बहुत बहुत साधुवाद देवानंद जी महाराज। अब मैं इसी क्रम में परम श्रद्धेय परमादरणीय हमारे आज निर्मोही और दिगंबर निर्वाणी अणी, ये तीनों के आज यहाँ महंत यहाँ इस समय हैं। मैं श्री महंत दुर्गादास जी महाराज से निवेदन करता हूँ वो भी 1-2 मिनट में अपनी ओर से शुभकामनाएं दें। उसके बाद फिर 2 मिनट बाबा हठयोगी जी, और फिर हम चक्रपाणी जी के पास चलेंगे, और फिर अध्यक्षीय उद्बोधन, और बाद में थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा आज देखेंगे कि आप नाचते कितने बढ़िया हो। पिछले साल तो बड़ा भारत माता पुरम में जो है ना, ये भी तंत्र में ये भी एक विधा है, घोष है। सुने 8 घटनाएं हैं, उसमें घोष है, घंटा है, मृदंग है, नूपुर है, उसमें मृदंग है, उसमें नृत्य भी है। क्या है? उसमें नृत्य भी है। कई विधाएं उसकी तंत्र विज्ञान की हैं। अब ये बताने की नहीं है, कई चीज़ें बताने की नहीं हैं, वो बिल्कुल पर्दे में हैं और उसका विज्ञापन नहीं होता। कई बातें कान में बोली जाती हैं और वो महाराज जब वो देते हैं तो उस समय वो विज्ञान प्रारंभ होता है। श्रीमंत दुर्गादास जी महाराज। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर विराजमान हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव
महंत रविंदरपुरी जी महाराज, करौली महादेव शंकर जी महाराज और हमारे 13वें अखाड़े के जितने भी प्रतिनिधि यहाँ विराजमान हैं, मैं सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। मंच को संचालन करने वाले, आप सबको संबोधित करने वाले हमारे पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, उनको भी मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। महाराज श्री कह रहे थे तंत्र उपासना या श्री सूक्त, आप लोग आज इतने साधक हैं तो देखने में तो यह अभी सबने कहा पीतांबर वस्त्रधारी हैं, गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा तो है ही है, अगर गुरु की कृपा नहीं होती तो आप सब यहाँ पर होते नहीं। और शक्ति उपासना, क्योंकि पीतांबरी देवी हुई हैं। अभी हमारे महाराज श्री कह रहे थे कि जब भी गुरु के प्रति कुछ ऐसा है तो करवट बदल लेना, रोटी जली हो तो पलट देना। तो मैं समझता हूँ कि गुरुदेव ने आपको सबसे पहले वही दिया जो वस्त्र आज आपने धारण किए हैं। ना गुरु के प्रति कभी कुछ आ सकता है, ना आपके ऊपर कोई शत्रु काम कर सकता है, क्योंकि तंत्र मंत्र और साधना तप ये गुरु का दिया हुआ है। और आपके करौली महादेव महाराज वो सब कर रहे हैं, क्योंकि सामने आता है सनातन की सबसे बड़ी पद्धति को लेकर चलना कोई आसान काम नहीं है। और 25 साल अगर आज हमारा उत्तराखंड का रजत उत्सव मनाया जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि बाबा जी भी अपनी रजत जयंती भी मनाएंगे, स्वर्ण जयंती भी मनाएंगे और गोल्डन जयंती भी मनाएंगे। मैं तो उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना दूंगा जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। अभी सोशल मीडिया में आया था कि वो शायद, कहना तो मैं नहीं चाहता था इसको, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जिस समय प्रेमानंद जी महाराज के रोग के बारे में भी कहा गया तो मैं समझता हूँ कि यह उपकार करने के लिए कुछ अवतरण होते हैं, शायद उनका भी इसी तरीके से है कि वो लोगों का भला करने के लिए आए हुए हैं और वो आप सब साधकों को तैयार कर रहे हैं। आप सब साधक तैयार हों और इस देश को, सनातन की उस राह को उज्जवल करने के लिए के चलें। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत साधुवाद। आपने पीताम्बरा पीठ की चर्चा की, ये कम लोगों को जानकारी है। पीताम्बरा पीठ भी तंत्र पीठ है, कामाख्या तंत्र पीठ है। और पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, आप तो खैर इस विज्ञान के को आपने बहुत गहराई से जाना है। मैंने तो कलकत्ता में तारापीठ में, महाराज जी वहाँ एक डिब्बिया के अंदर माँ का अंगूठा है और वो पूरा लाल है। हमें उसके दर्शन का सौभाग्य मिला। और मैं एक निवेदन आपसे कर दूं, आपको जीवन में अच्छा गुरु मिला है, आप अच्छे गुरु के चेले हो, आप सच्चे गुरु के चेले हो। और जो अच्छे गुरु का चेला होता है, सच्चे गुरु का चेला होता है, वो कभी अकेला, जोर से बोलो, वो कभी अकेला, अरे आवाज आनी चाहिए। नहीं, आप सवेरे से बैठे हो, आपको भी लगा होगा इतने बाबा कहाँ से आ गए। एक स्कूल में मास्टर जी ने बच्चों से पूछा कि आपको हमारे स्कूल में सबसे अच्छा आदमी कौन सा लगता है? बोले घंटी बजाने वाला। अभी कई महाराजों को तो हम समय नहीं दे पाए, लेकिन महाराज जो वाले महाराज हैं, नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होते, और नाराज होते हैं वो महाराज नहीं होते हैं। साधु में क्रोध नहीं होता है साहब, में प्यार होता है, प्रेम की प्रेम से फूल की, लेकिन प्रेम की बात निकलनी देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। लव इज लाइफ, लव इज गॉड। तो आइए परम श्रद्धेय परमादरणीय बलराम दास हठयोगी जी महाराज, वो भी 2 मिनट अपनी ओर से मंगल कामनाएं देंगे। फिर 2 मिनट हमारे चक्रपाणी जी, फिर आज की सभा के जो अध्यक्ष हैं। एक बात तो है बाबा जी, आप में भी कोई करामात तो है ऐसी साधना की। रविंद्रपुरी जी महाराज, कुछ तो है। दोपहर के समय में यहाँ तो हम तो सीधा ही, मैं तो भोजन भी नहीं करता हूँ, और जाना था ऋषिकेश, लेकिन बाबा ने के तंत्र विज्ञान ने ऐसा घेरा कि रायवाला से आगे बढ़ ही नहीं पाए।
ये कुछ तो है, एक वो भजन है ना, वो हम तो तेरे आशिक हैं बरसों। अरे भजन है, आप शक क्यों कर रहे हो? ये कह देना। पूज्य बाबा बलराम दास हठयोगी जी गौ सेवा करते हैं और बाबा जी का भी अपना एक स्थान है, अपनी एक महिमा है। हठयोगी जी महाराज। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सियापति रामचंद्र की, करौली शंकर महाराज की। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये सब करामात आज उन्हीं की है। वैसे तो हमारे संचालक महोदय ने कुछ छोड़ा ही नहीं कि कुछ बोले। अब बोले तो क्या बोले। तो अध्यक्ष जी, मंच पर सभी हमारे 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि, संत लोग और ये गुरु जी के जितने साधक लोग। देखिए भाई, मैंने एक विशेषता तो देखी अध्यक्ष जी। क्यों चक्रपाणी जी? हाँ, हरिचंदन जी महाराज, आपसे भी बोलूं, चेले तो बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म में एकदम नहीं रखते हैं। कोई पेंट पहनेगा, कोई सूट पहनेगा, कोई के पटा है, यहाँ से पटा है, देखने वाले को शर्म आती है। लेकिन विशेषता तो देखिए अध्यक्ष जी। क्यों चक्रपाणी जी? हाँ, हरिचंदन जी महाराज, आपसे भी बोलूं, चेले तो बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म में एकदम नहीं रखते हैं। कोई पेंट पहनेगा, कोई सूट पहनेगा, कोई के पटा है, यहाँ से पटा है, देखने वाले को शर्म आती है। लेकिन करौली शंकर जी महादेव जी ना, क्योंकि नाम क्या है, देखिए करौली वाले माता जी और करौली आपका, जिनका मतलब उनके दर्शन मात्र से ही दुख दो हो जाते हैं। शंकर अलग लगा और महादेव जी की कृपा अलग है इनके। तो ऐसे मतलब जिन्होंने इस देश को, सनातन को बचाने के लिए, आप और कुछ हो नहीं है, बाना बड़ा दयाल का, तिलक कंठी और माल, यमदूत आवे नहीं और भय माने भोपाल। तो वो मानता, तो ऐसा ड्रेस आपके गुरुजी ने दिया तो आपके तो कष्ट वैसे ही निवारण हो जाएंगे। अब रही हमारे संचालक महोदय ने कि भाई तंत्र मंत्र यंत्र विषय से विषयांतर नहीं होना, तो उन्होंने कहा कि कम से कम जो चीज़ है तो उस पर तो बोलो। तो बड़ी मुश्किल से सोच विचार करके ढूंढ ढंढा के जब मैंने कहा, सब तो इन्होंने खोद के फेंक दिया। अब इनके सामने क्या, तो मुझे ध्यान में आया, मैंने कहा हाँ, एक मैंने देखा ना तंत्र का ना मंत्र का, यंत्र का, तो मैंने कहा मंत्र का मेरा जरूर एक जगह याद आ रहा है। तो मैं सुनते थे, मैं एक गाना भी था ना, कर्म का लेख मिटे ना मेरे भाई रे, लाख करो चतुराई कर्म का लेख मिटे ना भाई। लेकिन ये गाना गलत है। क्यों जी? मिट सकता है। मंत्र महामणि विषय व्याल के और मेटत कठिन कुअंक भाल के। और वो कृपा किस में होती है, वो शक्ति किस में होती है, वो पावर किस में होती है, जिसको टाल सके, मिटा सके। अगर काल भी आया है तो काल भी नतमस्तक होकर अगर चला जाता है तो वो है मंत्रों में शक्ति है। और उन्हीं मंत्रों के कारण हम ये शक्ति देख रहे हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हम प्रत्यक्ष में ये देख रहे हैं कि इतना सीधा साधा। मैं तो पहली बार गया ना, अभी ऑफिस में, वहाँ
तो वो दूसरे मुकुट उकुट लगा के बैठे थे, तो मैंने कहा करोली शंकर महाराज ही होंगे भाई। मैंने देखा, बाद में आया कि एक सीधा सा घोट मोट करना धरना है हंसता हुआ, तो मैंने कहा असली करोली महाराज है। मैंने कहा साधु की असली पहचान साधुता। साधु में आडंबर नहीं होना चाहिए, साधु में पाखंड नहीं होना चाहिए। साधु में क्या होती है? सरलता होती है, कोमलता होती है, मधुरता होती है, सादगी होती है। तो ऐसे मैं आपको साधुवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और हमारे एक मासाई ने आपको को स्वर्ण, हाँ, आप 100 साल तक भी इसी तरह की इस दीप को जलाते रहें, दीप से दीप जलाते रहें और इस सनातन की रक्षा करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत साधुवाद। बाबा जी बोले आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। मुझे इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सभाओं के संचालन का भी अवसर मिला है। रविंद्रपुरी जी उसके साक्षी हैं। हम लोग पतंजलि योग पीठ का जब उद्घाटन हुआ था, 6 घंटे की सभा हुई। जब मोदी जी का नंबर आया, बोले 6 घंटे में 2 घंटा तो हरि चेतनानंद अकेले बोल गए। तो मेरे लिए तो पुरस्कार था। मैंने इस देश में कभी नेट में मुझे चेक करोगे आप, लेकिन मैं परसों सहारनपुर में था जहाँ हजारों लोग थे, लेकिन यहाँ हजारों साधक हैं। ऐसा अनुशासन हमने अपने जीवन में नहीं देखा। ये सिर्फ और सिर्फ साधना का कमाल है। ये ध्यान से सुनना, ये साधना का कमाल है। और बाबा जी तो बिल्कुल एकदम फक्कड़ हैं, देख लो, कोई पहचान नहीं पाएगा। बड़े बड़ाई ना करें। आजकल बड़े बड़ों का झगड़ा दुनिया में चल रहा है। आप देखो, कहीं रूस, कहीं यूक्रेन, और सबका दादा अमेरिका में बैठा हुआ है। कब क्या बोल बैठे हो, किसके लिए बैठे? लड़ाई यही चल रही है, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। लेकिन संतों के दरबार में वो जैसे दही बड़ा बोला मैं बड़ा, फिर आलू बड़ा आ गया बोला मैं बड़ा, उसके पीछे एक बड़ा और खड़ा था, मिर्ची बड़ा बोला मैं बड़ा। फिर करौली शंकर महाराज से पूछा इनमें कौन बड़ा? बोले जो इस लफड़े से दूर खड़ा वो बड़ा। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, और रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो। आजकल थोड़ा सा किसी को कुछ मिल जाए ना, तो चारों तरफ घुमाता है, आपके कुछ तो है। ये रविंद्रपुरी जी महाराज चुनाव वाले कहते हैं, उसको हमारे आचार्य जी चक्रपाणी जी अच्छी तरह से जानते हैं। कहते हैं अंडर करंट है। अंडर करंट देखना हो तो यहाँ से देखो, यहाँ है करंट, यहाँ है। देखो हजारों लोग बंधे हुए खींचे हुए चले आए हैं। साधना में वो बल है साहब, वो ताकत है, वो ताकत है, वो बल है। और आप देखना, महाराज जी मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, ज्योतिषी तो रविंद्रपुरी जी हैं, लेकिन मैंने न्याय पढ़ा है, मैं न्याय का छात्र रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में भगवान का जय घोष और पंचदेव उपासना जो करौली शंकर जी ने आप सब साधकों को दी है, वो पूरे विश्व में गूंजेगी। एक काम करना, 0 + 0 + 0 = 0 होता है। मेरा एक निवेदन है, 1 और 1 11 होता है। आप साधना से स्वयं जुड़ें और औरों को जोड़ें। महाराज जी ने बहुत ऊंची बात कही है। लोग कहते हैं प्रारब्ध को नहीं मिटाया जा सकता है, वो करौली शंकर महाराज ने संभव करके दिखाया कि प्रारब्ध को भी मिटाया जा सकता है, विधाता की लिखी हुई लेख को भी मिटाया जा सकता है। देवऋषि नारद कहते हैं मैं दासी का बेटा था, और दासी के बेटे को एक साधु ने, एक संत ने ब्रह्मर्षि बना दिया। ये वो सरकार है, वृंदावन की सरकार, करौली की सरकार, अयोध्या की सरकार। ये वो सरकार है, कुछ भी करके दिखा दे, उठा के रोड से एक आदमी को राजा उसे बना दे। इसलिए संतों से जुड़ो, संतों का सम्मान करो, आदर करो। आइए हम बहुत ही आदरणीय, सम्माननीय और बहुत अच्छे विचारक, चिंतक, लेकिन क्या करें आज समय कम है। अब तो मन करता है कि भाई कुछ दिन यहीं रहो मिस्री मठ में। कमाल है, मैं राय फ्लाईओवर पर चढ़ा, मैंने कहा और भी यहाँ कई मठ हैं, हमारे यहाँ साधुओं के मठ हैं, अलग अलग नाम हैं।
इस मठ का नाम, हिंदुस्तान का ये पहला मठ है जिसका नाम मिस्री मठ है। अब आप बता सकते हैं मिस्री का अर्थ क्या है? हैं? मिस्री का अर्थ क्या है? एक आवाज में बोलो। क्या कह रहे हैं महाराज जी? मीठा। क्या है? और साधना में जो मिठास है महाराज जी, योग दर्शन में जब हमारी जीभ अंदर अमृत कुंड को छूती है, उस मिठास का वर्णन और कहीं दुनिया में है ही नहीं। इसलिए इसका नाम मठ। बस इस देश को एक ही मिस्री मठ की आवश्यकता थी और वो मिस्री मठ करौली शंकर महाराज ने दे दिया। हर 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 हर। मैं बोलूंगा सब देवन में एक देव, आप बोलना हर हर। सब देवन में एक देव, सब देवन में एक देव। क्योंकि मैं तो महाराज जी संध्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, ईशान, अघोर और 27 जो अवतार हैं, क्योंकि हम तो पूरे देश में ये सब करते हैं, लेकिन आपकी साधना को साधुवाद। आचार्य चक्रपाणी जी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे अखाड़ा परिषद के परमाध्यक्ष पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज, हमारे इस बेहतरीन हमारे जो कार्यक्रम चल रहा है, आध्यात्मिक कार्यक्रम, इसका सफल संचालन कर रहे हमारे पूज्य हरि चेतनानंद जी महाराज, हमारे इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता, अधिष्ठाता पूज्य करौली शंकर महादेव जी महाराज। महाराज जी ने परसों हमें फ़ोन किया कि एक हम साधकों का एक कार्यक्रम है जहाँ पे महाराज जी अगर आप आएँ तो अच्छा रहेगा हरिद्वार में। मैंने कहा कि महाराज जी मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन कई कार्यक्रम थे उसको रद्द करके मैंने कहा कि महाराज जी का कार्यक्रम है, मैं अधिकतर देखता रहता हूँ। पीछे भी हमारे हिंदू महासभा भवन पे महाराज श्री आए थे, काफ़ी चर्चा हुई अध्यात्म की, धर्म की, राष्ट्र की। तो जब मैं दिल्ली से चला 8 बजे और समय पे पहुंच गया और अभी अब कार्यक्रम में आ रहा हूं और देख रहा हूं कि इतने पूज्य संत चरण, इतने हमारे एक से एक सिद्ध महात्मा, इतने हमारे साधक। आप सोचो कि कुंभ किसे कहते हैं? जहां गंगा का तट हो, साधक हो, सिद्ध हो, महात्मा हो, वही तो कुंभ होता है। तो यह आध्यात्मिक कुंभ है। विदुर जी महाराज से एक जिज्ञासु प्रश्न करता है, हमारे पूज्य हठ योगी जी महाराज ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पूज्य हरि चेतनानंद जी ने कुछ छोड़ा ही नहीं, अब उसी में घुमा फिरा के बोलना है। विदुर जी महाराज से एक जिज्ञासु प्रश्न करता है, महाराज जीवन का उद्देश्य क्या है? विदुर जी महाराज उत्तर देते हैं, जीवन का उद्देश्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है कि महाराज स्वर्ग और मोक्ष कैसे मिलता है? तो विदुर जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर परमात्मा का नाम लेता है, लेते लेते जब उसकी प्राण छूट जाता है तो उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है, ताली मत बजाओ। जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है, महाराज स्वर्ग और मोक्ष, मान लीजिए किसी ने जीवन भर ऐसी परिस्थिति हो, किसी ने परमात्मा का नाम लिया ही ना हो, तो क्या उसे स्वर्ग मोक्ष नहीं मिलेगा? विदुर जी महाराज कहते हैं, हाँ एक और भी तरीका है कि किसी ने मान लो किसी ऐसे जगह जन्म लिया, जीवन भर परमात्मा का अनुभव उसको नहीं हो पाया हो, परमात्मा का नाम न ले पाया हो, पूज्य महाराज श्री या पूज्य संतों की तरह बैठे हुए गुरु उसको न मिल पाए हो, तो जीवन भर जो व्यक्ति गरीब, असहाय, दीन दुखियों की सेवा करते करते मर जाता है, उसे भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है
महाराज, अगर मान लीजिए किसी ने जीवन भर किसी गरीब असहाय या किसी का सेवा न कर पाया हो, उसको क्या वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा? क्या किसी ने परमात्मा का नाम ना लिया हो, ऐसी परिस्थितियों, तो क्या उसको स्वर्ग नहीं है? विदुर जी महाराज कहते हैं एक और भी तरीके हैं। किसी ने मान लो किसी कैसी परिस्थितियां हुई हो कि उसने जीवन भर भगवान का नाम ना लिया, किसी दीन दुखियों का सहयोग नहीं कर पाया हो, ऐसी उसकी स्थिति परिस्थिति हो। लेकिन एक और तरीके हैं, जिस मातृभूमि पे जन्म लिया है, जिस राष्ट्रभूमि पे जन्म लिया है, कभी उस राष्ट्रभूमि पे संकट आ जाए, उस संकट को काटते काटते जो उस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, उसे भी मरने के बाद स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिज्ञासु रुकता नहीं है, आप ही की तरह होता है, पुनः प्रश्न करता है। ये तो हो गई तीनों प्रकार की बातें। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भी नाम दिलवाता हो, लेता हो, जैसे करौली शंकर महादेव की तरह, हमारे पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज की तरह, हरि चेतनानंद महाराज की तरह, हठ योगी जी की तरह, हमारे और पूज्य बैठे हुए संतों की तरह, जो भगवान का भी नाम लेता हो और दिलवाता हो, मंत्र देता हो। मंत्र क्या है? मनना त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से आपकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। जो व्यक्ति गरीब असहायों की भी सेवा करता हो, ये हरिद्वार के हमारे जितने पूज्य संत आश्रम है, मात्र ये रहने ठहरने के स्थान नहीं है। जब देश में खाने के ठिकान नहीं था, भंडारे के माध्यम से इस आश्रमों ने लोगों को जिलाने का काम किया है, लोगों को खिलाने का काम किया है। जब लोगों के पास शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, गुरुकुलों के माध्यम से उसे शिक्षा देने का कार्य किया है। अध्यात्म से लेकर के हर प्रकार की शिक्षा देने का काम किया। और राष्ट्र के लिए भी, अभी उत्तराखंड की आज रजत जयंती है, हमारा हर संत जो है देश के लिए हमेशा मरने के लिए, मारने के लिए तैयार रहता है। तो उसको क्या, जिसके अंदर सभी गुण है, विदुर जी महाराज कहते हैं उन्हें मरने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जहां होता है वहीं स्वर्ग निर्माण कर दिया करता है। आज मैं कहना चाहता हूं, हमारे करौली शंकर महादेव ने इस मिश्री मठ में, मिश्री का पूज्य महाराज श्री ने भी कही दिया, मिश्री का मतलब होता है मीठा, मीठे का आध्यात्मिक जो क्रांति किया है। अभी पूज्य महाराज श्री अमेरिका की भी बात कर रहे थे, अभी ट्रंप ने दिया कि हमारे पास इतने परमाणु बम है कि सैकड़ों बार पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। मैं यहां से उसको कहना चाहता हूं, ऐसे कुबुद्धि लोगों को कहना चाहता हूं, तुम्हारे अगर घर में तुम अपने देशों में परमाणु बम बना रहे हो जो पृथ्वी को नष्ट करने की बात करते हो, तो इस मिस्री पठ में ऐसी परमाणु बम बन रहा है जो तुम्हारी परमाणु बम को अध्यात्म से नष्ट करेगा। करौली, हमारे करौली शंकर महादेव देखते हो खड़ा होकर के तुम्हारे अंदर बैठे हुए शैतान से कैसे बुलवा लेते हैं। तो जो उधर बाहर के भी शैतान हैं, उन शैतानों को इलाज करने के लिए तैयार किए हैं। अब जितने हो सब जाओगे। और देश ही नहीं, पूरे विश्व में एक स्वामी विवेकानंद गए और जब अपनी भारतीय संस्कृति का पताका लहराया, एक महिला आकर के कहती है, अरे आप तो बहुत खूबसूरत है। चूंकि हमारे देश में चित्र की पूजा नहीं हुआ करती, हमारे देश में चरित्र की पूजा हुआ करती है। रामकृष्ण मात्र चित्र नहीं, चरित्र है। जब स्वामी विवेकानंद से एक महिला कहती है, आप तो बहुत खूबसूरत है, आपकी तरह मुझे पुत्र चाहिए, यानी उसका था, वो प्रस्ताव कर रही थी कि मुझे आपसे शादी करनी है। विवेकानंद जी ने हाथ जोड़ के कहा कि आज से मैं आपका पुत्र हुआ माता, और उसको मां स्वीकार किया। ये हमारी संस्कृति है। कामवादी संस्कृति को अगर कोई खत्म करेगा तो रामवादी संस्कृति उसे खत्म करेगा। ज्यादा न बोलते हुए, हमारे बीच में जो पूज्य संत बैठे हुए, मैं उनको नमन करते हुए, हमारे धुनी दास जी महाराज, परम पूज्य राघवेंद्र दास जी महाराज, देवानंद सरस्वती जी महाराज, रघुवीर दास जी महाराज, बसविंदर सिंह जी महाराज, बलराम दास जी, हठ योगी जी महाराज, दुर्गा दास जी महाराज, हरि चेतनानंद जी महाराज, गोविंद दास जी महाराज, हनुमान दास जी महाराज, गोल्डन बाबा जी और तमाम पूज्य संतों के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। और आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि इतने पूज्य संतों की आशीर्वाद यहाँ पे आज आपको मिल गया। निश्चित रूप से आप भयंकर जितने नकारात्मक परमाणु बम है उसको नष्ट कर दोगे। इसी के साथ धर्म की, अधर्म का
अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता जी की करौली सरकार की संत समाज की सनातन धर्म की हर हर महादेव। बहुत बहुत साधुवाद हमारे चक्रपाणी जी महाराज का। इनकी आवाज़ भी बुलंद है और ये खुद भी बहुत बुलंद है। मैं निवेदन करूं, हमारे देश में ऐसे ऐसे संत हैं, ऐसे ऐसे महात्मा हैं, ऐसे ऐसे उच्च कोटि के साधक हैं, जिन साधकों ने अपनी साधना से दूसरे के जीवन में परिवर्तन किया है, लाइफ स्टाइल बदला है, और उनमें से एक करौली शंकर महाराज हैं। एक बात है बाबा, कुछ न तो है, कमाल है आज। हम तो सोचे थे, रविंद्रपुरी जी ने ये नहीं बताया कि ये पूरा ये प्रोग्राम है। इन्होंने तो कहा ये है कि चलना है, तो हमने सोचा वापस जाके भोजन कर लेंगे। जब आश्रम में जाएंगे भोजन कर लेंगे। और आपने अनुभव किया होगा साधना में इतनी ताकत है, ये तो एज ए सैंपल है, और जब इसमें प्रवेश करोगे कुछ तो है। एक माँ अपने बच्चे को लेकर के बस स्टैंड में गई, बोली बेटा 2 टिकट ले आ, एक काम करना अपना आधा लाना मेरा पूरा लाना। वो जब बच्चा टिकट की खिड़की पर गया, आपको संतों को भी लग रहा है, हम भी जब अंदर घुसे हमने कहा कहाँ कौन करौली शंकर है, कौन करौली शंकर हैं? इधर उधर सब देखने लगे और ये संतों के स्वागत के लिए आ रहे। बोले बेटा जा 2 टिकट ला, एक काम करना अपना आधा लाना मेरा पूरा लाना। अब वो जब बच्चा टिकट की खिड़की पर खड़ा हुआ तो टिकट बाबू जिसको टिकट देता था थोड़ा झांक के देख लेता था, तो बच्चे की मूछें आ गई थी। उसने कहा क्यों रे तेरी मूछें आ गई हैं, आधा टिकट लेता है? तब उस बच्चे ने कहा बाबूजी एक काम करो, अगर आपके यहाँ मूछ के आधार पर टिकट मिलता है तो मेरी माँ का आधा दे दो, मेरा पूरा दे दो। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, जिसको भी जो मिलता है वो महाराज ने जो संकेत किया वो मूछ के पूंछ के आधार पर नहीं मिलता है, साधना के आधार पर मिलता है, तपस्या के आधार पर मिलता है। इबादत है किसी नासाद को, जो आप कह रहे थे महाराज जी, इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, और इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। खिलाना रोटियां पानी, आपने वो क्रम चालू किए हैं, खिलाना रोटियां पानी किसी भूखे और प्यासे को, न टूटे दिल किसी का, ख्याल दिल में बिठा लेना। आगे सुनो, निकलना रोज घर से, पहली बार देवभूमि उत्तराखंड में, उत्तराखंड के उन जांबाजों का सम्मान अगर बड़े जोरदार ढंग से हुआ है तो आज यहाँ ये मिश्री मठ में हुआ है। महाराज जी ये काम आप जारी रखना, इसमें कौमा लगा के रखना, फुल स्टॉप मत लगाना। निकलना रोज घर से, देखना सड़कों और बागों पर पड़ी जो बेकफन लाशें, उन्हें जाकर कफन देना। आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी महाराज इस देश में आपने विवेकानंद को याद दिलाया। विवेकानंद ने कहा था मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूँ जिसमें न भय हो न भूख हो, और ऐसा भारत कोई बिना वस्त्र का, बिना दवा का, बिना शिक्षा का ना हो। निकलना रोज घर से, देखना सड़कों बागों पर पड़ी जो बेकफन लाशें, उन्हें जाकर कफन देना। किसी बेवा से जाकर पूछना क्या हाल है तेरा, अगर वह दुख से रोती है तो उसका दुख मिटा देना। वो काम आप कर रहे हैं। बजाना घंटिया मंदिर या मत्था टेक गुरुद्वारे। महाराज जी 2-4 साल पहले सेंट्रल भारत सरकार का एक प्रोग्राम था, हम लोग लेह लद्दाख गए थे, सर्वधर्म संभाव था। मैं आपको कहना चाहता हूँ ढकना उघाड़ने वाले बहुत हैं दुनिया में, करौली शंकर जी से एक शिक्षा लेना, इन्होंने ढकना सिखाया साहब सबको, उड़ाया। देखा आज आपने, उसका प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। बजाना घंटिया मंदिर या मत्था टेक गुरुद्वारे या गिरजा में दुआ करना, लेकिन एक काम करना, हर एक इंसान के दिल को समझना राम का मंदिर, यही पूजा है। सुख के फूल हर दिल पर चढ़ा देना।
आप अयोध्या के भी हम लोग साक्षी रहे हैं। आज ये क्षण बहुत दुर्लभ है और इसका सारा श्रेय मैं अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज को देता हूं कि ये बहुत पवित्र जो कार्य है, ये जो रायवाला में ये जो कुंभ है, आप एक बहुत बड़े अखाड़े के, महानिर्वाणी अखाड़े के लगभग 100-125 तो महामंडलेश्वर हैं और आचार्य भी बहुत विद्वान हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इन संतों के पास ये दिखते तो ऐसे हैं, ये वो जैसे वो यशवंत सिंह जी वो कॉलर वाला कुर्ता पहनते थे, ये भी कॉलर वाला, लेकिन ये पूरे ये कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं। इनके पास तो दक्षेश्वर मंदिर इनका, नीलकंठ महादेव इनका, अखाड़ों का जो वैभव है वो राष्ट्र के लिए है। अभी हम लोगों ने जब उत्तराखंड में महाराज जी त्रासदी आई, मैं कहना चाहता हूँ आज आप लोगों को, उत्तराखंड में जब त्रासदी आई, एक मीटिंग उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े में हुई, महाराज जी वहाँ आए और मैं कहना चाहता हूँ हम लोगों ने मिल करके, हम तो बाबा लोग हैं, माला वाले लोग हैं, हम लोगों ने 35 लाख रुपया 5 मिनट में इकट्ठा करके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को सौंपा। और उसमें सबसे बड़ी जो राशि थी, कितने 11 था ना महाराज, 11 लाख रुपया रविंद्रपुरी जी ने अकेले दिए, अकेले। ये सब महात्मा आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं साहब, आप झोली फैला लो, तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी सह मिली नहीं। इस दरबार में आप करौली शंकर जी को एक ही बात कहना, महाराज जी जो आपने वो मंदिर में जो माँ की मूर्ति रखी है, क्योंकि हमारा भगवती से गहरा संबंध है, 9 भुजाएं हैं, कितनी हैं? 9 ही हैं। माँ की 18 भुजाएं भी हैं, 4 भी हैं, 9 भी हैं और 18 भी हैं। जब 9 दुर्गा एकत्रित होती हैं तो वो जब हमने देखा तो ऐसा एक विशेष तेज, उसमें विशेष आकर्षण है, क्योंकि वो तंत्र के विज्ञान के द्वारा उसको स्थापित किया गया है। आपको बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद। सभी संतों को आइए अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए, जो निरंतर समाज को और संतों को निरंतर संबल प्रदान करते हैं। श्री महंत रविंद्रपुरी जी, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष। हर हर महादेव। सब लोग बैठे बैठे थक गए होंगे। सिद्धि सदन सन्मति के दाता, मुद मंगल संसार, गणपति रिद्धि के प्रिय पति, वंदो बारंबार। आज आपके पितृ की प्रिय लीला विस्तार, भाषा सकल शुभोदिनी रचूं करो निस्तार। शिव शिव तम सब जगत के रक्षक तेज निधान, कर त्रिशूल से मेटियो 3 शूल जग जान। अपने तिस्र नेत्र से भस्म कीजियो जाल, जग जंगम जंजाल जग जीत हैं बेकाल। बोलो महाकाल भगवान की, करौली शंकर महादेव की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, जो पीले कपड़े वाले उन सब की जय, और जो नीले कपड़े वाले उनकी भी जय, जो लाल कपड़े वाले उनकी भी जय। ये रायवाला की पवित्र भूमि, जैसा पूज्य स्वामी हरिचंदन जी महाराज ने आनंदवन की व्याख्या की, तो ये जब मिश्री मठ महाराज जी ने खरीदा तो एक दिन मेरे से उन्होंने चर्चा की एक बार वहाँ चलना है। तो पहले जब हम यहाँ आए थे तो जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो सबसे पहले महादेव का मंदिर है, प्रवेश करते ही दाएं हाथ की तरफ भगवान शिव का मंदिर है। तो मैंने थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में वास्तु का अध्ययन किया, तो जैसे ही मैंने अंदर पैर रखा, मैंने कहा पूर्व उत्तर नीचा और पश्चिम और दक्षिण ऊंचा। कोई न कोई आध्यात्मिक प्राचीन काल में किसी ऋषि की तपोभूमि रही होगी, और जिन लोगों ने इस पूरे सिस्टम को बनाया है वो हमारे देश के तो थे ही। कौशलेंद्र भगवान राम के वंशज थे जो जर्मनी से आए थे, कुश के वंशज। पूरा यूरोप जो कुश का वंशज है। और आज का ये जो आयोजन, परसों में आया था तो महाराज जी का आग्रह था कि मैं चाहता हूँ 5, 10, 15 हरिद्वार के विशिष्ट संत। तो मैंने कहा महाराज जैसे आपके यहाँ भक्तों की भरमार है, हरिद्वार में संतों की भरमार है। तो जितने भी लोग मेरे सूक्ष्म आग्रह पर
मेरे फ़ोन करने पर जिनको निमंत्रण मिला नहीं मिला, अखाड़ों के सब प्रतिनिधि पूजनीय संतों को मैं प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने आकर के महाराज जी के स्टेज की शोभा बढ़ाई, इनको आशीर्वाद दिया और सबका नाम महाराज जी ने उच्चारण किया। और जो 2-4 संत हमारे बाहर से आए हैं, पूजनीय आदरणीय हमारे जो किसी उपमा के और कहते हैं नाम और यश के और परिचय के मोहताज नहीं, चक्करपाणी जी, जिनको रोज़ जो चलचित्र चलता है, जिसको हम लोग दूरदर्शन कहते हैं, आप दर्शन करते रहते हैं। संतों के लाडले हैं, कभी खट्टे मीठे अनुभव अखाड़ों के साथ में इनके रहते हैं, लेकिन हमेशा हमारे साथ हैं, साथ ही थे और साथ ही रहेंगे। सभी संतों को प्रणाम। ये 3 विषयों पर आज की सभा है। पहला विषय है इसमें परिचय, संतों का आशीर्वाद। और जहाँ संत और भक्त बैठेंगे वहाँ 3 ही विषय आएंगे, या तो मंत्र होगा, या तो तंत्र होगा, या तो यंत्र होगा। हम लोग जब बाल्यकाल में संत बने तो माताएं बहनें अपने बच्चों को लेके आश्रम में झाड़ा लगवाने आती थी। मैंने एक दिन महाराज को पूछा, मैंने कहा मोर पंख हिलाते हो, इसमें कोई मंत्र तो है ही नहीं, ये बच्चे कैसे ठीक हो जाते हैं? फिर थोड़ा चुटकी उठा के भभूति दे दिए, बोले इसका ज्ञान अभी तुम समझोगे, समय लगेगा। तो मंत्रों में जो शक्ति है, उसका जो अनुभव है, वो वाणी के द्वारा आप कर नहीं सकते हैं, और कलयुग में वाणी के द्वारा कर भी सकते हैं, क्योंकि मंत्र देववाणी है। देवऋषि नारद ने, मर्कंड ऋषि के पुत्र थे मार्कंडे, उनको एक मंत्र दीक्षा दी थी जिसका नाम है महामृत्युंजय मंत्र। मार्कंडे की आयु थी 6 साल, 3 साल नारद जी ने बढ़ा दिया। जब वो 9 साल के हुए तो फिर नारद जी पहुंचे, उसकी माँ को कहा तुम्हारे बेटे का समय पूरा हो गया। बोले महाराज कोई तो उपाय बताओ। बोले उपाय एक ही है, अगर ये कर ले तो। बोले क्या उपाय है? बोले महामृत्युंजय का मंत्र है, लेकिन इसको जप करने की एक जगह है, वो है भगवान शिव का मंदिर। शिवालय में मार्कंडे को बैठा दिया और महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा देकर नारद जी ने कहा इस मंत्र का जब छोड़ना नहीं, जब भी यमराज आए ऊंची आवाज से चिल्लाने लग जाना तुम तो, ओम त्र्यंबकम यजामहे, जितना तेज बोल सके। एक बार यमराज आया, बोले मार्कंडे तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलो। बोले नहीं, मैं इस मंत्र को नहीं छोड़ सकता हूँ। दोबारा फिर यमराज आया, बोले मैं 25 वर्ष अपनी तरफ से दे सकता हूँ, लेकिन तुम इस जगह को छोड़ो, जो काल का फांस है मेरे पास, इसके घेरे में आने के लिए प्रतिज्ञा कर लो। बोले नहीं, मैं मर नहीं सकता हूं, मेरे गुरु ने मंत्र दिया है, मेरे को मृत्यु जीत लिया है, मेरे को काल जीत नहीं सकता है। उसने हठ किया, बाल हठ, योग हठ, त्रिया हठ और राज हठ, 4 प्रकार का हठ होता है। तो बाबा जी ने भी हठ पकड़ रखा है। कानपुर से गंगा जी हम लोगों ने हरिद्वार से ही भेजी थी, ये वापिस कहते हैं मेरे को आजकल हरिद्वार ज़्यादा अच्छा लगता है, हरिद्वार में मैं रहना चाहता हूँ। और गंगा जी कानपुर तक ही पवित्र है, कानपुर में जाके ही गंदी ज़्यादा होती है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें तो सारे चमड़े का, केमिकल का पानी वहाँ जाता है। कानपुर तक हम लोग ठीक ठाक गंगा जी को भेजे हैं, और आपके आप यहाँ आकर के दोनों जगह सप्तऋषि, सप्तसरोवर का जो क्षेत्र जैसे स्वामी जी ने व्याख्या किया, तो जब तीसरी बार यमराज आए तो उन्होंने कहा मार्कंडे मैं थक गया हूँ, तुमको चलना पड़ेगा। तो वो क्रोध में आ गए, तो मार्कंडे रोने लग गया। बालक तो था ही, भगवान शिव का शिवलिंग था, लिपट गया। मृत्युंजय का जब कंटिन्यू चल रहा था, तो जैसे ही यमराज ने चौखट लांघने का प्रयास किया और फांस को पकड़ा, और एकदम भगवान शिव प्रकट हो गए। तो उसने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं काल हूं। बोले यहाँ क्या करने आए हो? बोले ये मार्कंडे को लेने आया हूं। बोले नहीं, मैं महाकाल हूं, इधर मार्कंडे को ले जा नहीं सकते हो, इसलिए वापस जाओ। मैंने आज से इसको अमरत्व का वरदान दे दिया है। एक महामृत्युंजय मंत्र में इतनी शक्ति है, और सदगुरु के द्वारा दिया हुआ कोई भी शब्द वो मंत्र का ही काम करता है। आड़ा हो, टेढ़ा हो, सीधा हो, खड़ा हो, पड़ा हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, उसके मुख से निकला। जैसे अठयोगी जी महाराज ने कहा, मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यम देवो निरंजनम, गुरुर वाक्यम सदा सत्यम, सत्यम एकम परम पदम। गुरु का हर वाक्य ही मंत्र है। तो जब भगवान शिव प्रकट हुए तो यमराज घबरा गया। उसने कहा मैं महाकाल हूं, और काल की परिधि से मैंने मार्कंडे को बाहर कर दिया है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक मार्कंडे अमर रहेगा। मैंने इसको आशीर्वाद दे दिया है। इतनी शक्ति मंत्रों में। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्ते चिरंजीवी अष्टम च मार्कंडे ऋषि। और हम लोगों ने जो संतों के जो एक गुप्त वेद होता है,
जिसको शिशु वेद कहते हैं, जो 5वां वेद है, वो संवाद गुरु और शिष्य के बीच में होता है, वो लिखित में नहीं है। जो विद्या हमको सिखाई हम आगे किसी और को सिखाएंगे, जिसने हमको सिखाई उसने किसी और उसने सिखाया होगा। तो कलयुग में ये कहते हैं कि गोपीचंद और भर्तृहरि को गुरु गोरखनाथ जी ने अमरत्व का वरदान दिया। वो 2 महापुरुष भी सहशरीर आज पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। तो मंत्रों में इतनी शक्ति है, बाकी तो सब कुछ कहा, सब कुछ सुना, सब कुछ देखा, हंसे भी, रोए भी, गाए भी। अब बाबा जी के यहाँ तो क्या है, भूत प्रेत यक्ष गंधर्व किन्नर डाकनी साकनी सबकी हाजिरी लगती है, क्योंकि वो शंकर जी के भक्त हैं, वो शंकर जी की सेना है। मैं वहाँ कानपुर भी गया हूँ, महाराज जी कुंभ में आए तो मैंने कहा कुंभ की लीला भी देख लो आप, क्योंकि वो जो सेना आपके यहाँ एक दूसरी सेना है महादेव की। अनेकों प्रकार के संत ऐसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं कुंभ में, जिनका हम कभी भी स्मरण नहीं कर सकते। दिव्य लोक से कहते हैं, दिव्य रश्मियाँ जब आती हैं, कुंभ का जो एक स्नान का मुहूर्त होता है, तो देवता भी संत की वेशभूषा धारण करके वहाँ त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं। तो आज ये जो ज्ञान की त्रिवेणी है, तंत्र मंत्र और यंत्र की, इसमें आप सब लोगों का स्नान, मेरी ये ऐसी इच्छा है, भगवान शिव से मेरी प्रार्थना है, निरापद गति से आप इस स्नान को करते रहें और इसका लाभ लेते रहें। पुनः एक बार सभी महापुरुषों को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। और महाराज श्री जी के लिए तो मैं क्या कहूँ, मारवाड़ी में कहें बाप जी लंका ने कहीं मुंदड़ी बता हुआ तो आखी सोना रही है, तो लंका को क्या अंगूठी दिखाना, जो सारी सोना की ज्ञान उसको दीजिए। कहते हैं शिक्षा उसको दो जिसको शिक्षा देनी हो। मारवाड़ी में कहते हैं सीख दी थी बांदरान घर भैया को जाए, सीख उसी को दीजिए जिसको सीख सुहाए। तो ज़्यादा मैं अपने आप को बड़ा नहीं, मैं तो एक छोटा भगवान शंकर का एक अवैतनिक कर्मचारी हूँ, बिना वेतन की मेरी नौकरी है। भगवान दक्ष ने रोटी और गाड़ी की सुविधा कर रखी, उसकी सेवा में रहता हूँ। आप सब लोगों के अंदर निवास करने वाले उस परम ब्रह्म नारायण को मैं प्रणाम करते हुए पुनः एक बार महाराज जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। वाणी को विराम। इति शुभम। ओम नमो नमः। आइए अब जिसका मुझे था इंतजार, बात समझ में आ गई ना। आइए मैं आप सब की ओर से, सभी संतों की ओर से करौली शंकर महाराज से निवेदन करता हूँ कि आएं और बैठे हुए सभी साधकों को अपना आशीर्वाद दें। और बहुत अच्छा लगा आज। बैकुंठ वगैरह तो पता नहीं किसने देखा किसने नहीं देखा, माँ का जो पवित्र लोक है मणिद्वीप, पता नहीं किसने देखा किसने नहीं देखा, लेकिन मैं कह सकता हूँ जितने साधक और उपासक आप हो, दिया बुझता है मणिद्वीप में। जो माँ का जो पवित्र लोक है वो मणिद्वीप है, वो मणियों से प्रकाशित हो रहा है। ऐसे ये दरबार भी मणि से, मंत्र की मणि से प्रकाशित हो रहा है। आइए मैं संतों के बहुत ही लाडले प्रिय करौली शंकर महाराज से निवेदन करता हूँ, एक बार जोरदार कर दो अभिनंदन। अरे ऐसे नहीं, सुनो, रविंद्रपुरी जी ने और हम लोगों ने तो बहुत योग शिविर पतंजलि में हम लोग जो है ना, तो वो बाबा जी कहते हैं भाई थोड़ा हाथ जो है पूरा दोनों बराबर ऊपर ले जाओ। अब करो। वाह 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 वाह। आई उणरी लकाई ओंगाई ओ छाई बरट लड़ यमगणनम जबाई गड़दस जब गड़दस खपे चट कब चटता खपे ससर हल। बोलो शंकर भगवान की। खपे ससर हल। बोलो शंकर भगवान की। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की। बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की,
गंगा मैया की, माता महाकाली की, हर हर महादेव। इस साधक महासम्मेलन की गरिमामयी अध्यक्षता कर रहे हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव जी, पूजनीय श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, आपको नमन करता हूँ। हमारे आज के इस सभा के जो मुख्य अतिथि हैं श्री चक्रपाणी जी महाराज, स्वामी जी को हमारे मित्र भी हैं बहुत, और हमारे बहुत शुभचिंतक भी हैं। उनको भी मैं नमन करता हूँ। मंच का संचालन कर रहे हैं बहुत तेजस्वी धारा प्रवाह शब्दों में, जो शब्द कम और अंगार ज़्यादा है। गांव में कहते मारते कम घसीटते ज़्यादा है। परम पूज्य स्वामी हरचेतनानंद महाराज जी, मंच पर उपस्थित सभी नाम जो हमारे चक्रपाणी जी ने लिए, सभी संतों को मैं प्रणाम करते हुए, आदरपूर्वक सभी को प्रणाम करते हुए सादर नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ आप सबका। महाराज जी एक काम रह गया, एक मिनट, एक काम जो है रह गया और होता ही है। नींव का पत्थर कई बार दिखाई नहीं देता है। आज हम अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और प्रमुख संतों की ओर से करौली शंकर महाराज का अभिनंदन कर, लाइन में ऐसे रहोगे ना बाबा जी, आप इधर आओ तो बढ़िया जो है सबका चित्र बढ़िया आ जाएगा। कल का अमर उजाला और हिंदुस्तान में अपना फोटो देख लेना, तुम्हारा भी आएगा। ओ मंत्रार्था सफला संतु मित्राणाम उदयस्तव, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता, मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशयः, न संशयो न संशयो। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। सभी परम पूजनीय संतों को जो मंच पर आसीन हैं, और उन सब महागुरुओं को जो स्थूल शरीर की दृष्टि संभव नहीं है जो देख सके, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी अखाड़ों के संरक्षक, सभी संतों के संरक्षक, सभी को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस समय देश में एक बाढ़ आई हुई है। टोना टुटका झाड़ फूक, बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है। सोशल मीडिया पर आप देखिए, एक बहुत बड़ी संख्या में ढकोसले, ढोंग, जो हिंदू समाज को खास तौर से नष्ट कर रहे हैं। स्वामी जी से भी आग्रह करेंगे कि इसको अपनी वाणी में कहीं पर जरूर रखें। सबसे पहली बात कहना चाहता हूं जो कि ढोंग ढकोसलों पर रोक लगनी चाहिए।
कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये सब उन ढोंग और ढकोसलों से गुजरे हैं, जितने लोग बैठे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। संत समाज से ही पूरा मेरा निवेदन है, आग्रह है कि जब भी कभी कोई बात आए तो तंत्र शब्द को सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने अपमानित किया है वो इन्हीं लोगों ने अपमानित किया है। तंत्र विशुद्धतम एक शब्द है जिसका अर्थ ही व्यवस्था है। ये आप सबको हमें बताना नहीं है, आप सब समझते हैं। ये सब समझ के बैठे हैं तंत्र क्या है। ये आपके सामने ऐसे ही 10 घंटे और बैठे रहेंगे। इनमें इतनी शक्ति, ये साधना की शक्ति है। अभी और कोई सम्मेलन होता, आप देख रहे हो तो लोग उठ उठ के जा रहे होते, आ रहे होते, जा रहे होते, आ रहे होते। ये अपनी जगह से हिले नहीं। हमारी बच्चियां बैठी हैं, माताएं बहनें, एक तरफ से देखिए, ये भी एक साधना है कि जहां महापुरुष इतने विराजमान हो, उनकी वाणी एक एक शब्द हीरे से बढ़कर है, उसको सुनने से वंचित न रह जाए, इसलिए कोई उठेगा नहीं ऐसे। इनको बोला नहीं गया कि आप उठना मत, ये अपने मन के मालिक हैं। ये वास्तव में अपने मन के मालिक हैं। अभी तक मन इनका मालिक था। तो वो जो एक अव्यवस्था फैल रही है समाज में, ज़रूर सब लोग, मेरा आग्रह हमेशा आप ध्यान रखेंगे, जब भी कोई मौका आए तो इस प्रकार से ज़रूर चर्चा हो, कहीं गंभीर चर्चा, तो वहाँ ज़रूर रखा जाए कि इस प्रकार के ढोंग और ढकोसले बंद होने चाहिए। हमारी माताओं बहनों के साथ जो हरकतें, जो उनकी बेइज्जती, जो उनका मान मर्दन होता है ऐसे स्थानों पे, वो अक्षम्य है। मेरे सामने बहुत किस्से आते हैं। यहाँ तमाम बैठे लोग, जो ये जितने साधक आप देख रहे हैं, जो अपने अपनी समस्याओं से पीड़ित थे, कहीं दरबार ने ऐसे 2 लाख साधक अब तक तैयार कर दिए हैं जो अपने घर में रह करके साधना कर रहे हैं, अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए साधना कर रहे हैं और संतों के चरणों में हमेशा ये दंडवत है। इनको यही समझाया और बताया गया है। अब तो ये स्वयं से समझते और जानते हैं, इन्हें समझाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। ये खुद समझ रहे हैं महाराज जी, ये समझने में सक्षम है, क्योंकि समझाया तो किसी को जा ही नहीं सकता। पिता अपने पुत्र को नहीं समझा सकता। आप सिर्फ सूचना दे सकते हो, उससे बोल सकते हो, कह सकते हो। समझाने वाली क्रिया बनी नहीं, समझने वाली क्रियाएं होती हैं। तो समझने में सब सक्षम है। जब समझना चाहता है व्यक्ति तो समझ ही लेता है। मैं जब कहता था, मेरे पास लोग शुरू में मैं समझाने की कोशिश करता था तो समझ नहीं पाते थे लोग मेरी बात को। थोड़ा सा कभी पीछे जाके विरोध भी करते थे, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे होगा। मुझे लोग बताते थे तो मैं यही समझता था। दरबार कहता था नहीं नहीं ठीक है, वो तो समझने ही आए हैं, दोष मुझ में है जो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। समझने वाले में कोई दोष नहीं, विद्यार्थी में कोई दोष नहीं। अगर दोष है तो फिर टीचर का है, शिक्षक का है। तो ये जो बैठे हैं जितने लोग, इनमें तमाम ऐसे लोग हैं जो ये स्वयं या इनके परिवार के लोग मौत का दरवाज़ा छू के आए और दरबार इनको ऐसे पकड़ के वापस लाया है, खींच के लाया है। ऐसे कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाइए, देखिए। ये हैं स्वामी जी। ये वो लोग हैं, इन्होंने या इनके परिवार के किसी सदस्य ने मौत का दरवाज़ा जरूर छुआ है और जिसको भोलेनाथ और माँ की कृपा प्राप्त हुई और यमराज भी पीछे हटता है।
शंकराचार्य जी का एक शिष्य भी ऐसा था जो शमशान से मुर्दे को वापस लाता था, आप भी ऐसा ही ला रहे हो। तो मैं आपसे सबसे विनम्र आग्रह करते हुए ये कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं, बहुत लोग कि अरे वो क्या मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं? दरबार कहता है नहीं, लेकिन जो मुर्दा होने जा रहा है, जो मरने जा रहा है, दरबार उसको बचा जरूर सकता है और रोज यही करता है। मुर्दे को जिंदा नहीं करता, लेकिन जिंदे को मुर्दा नहीं होने देता। अगर उसमें शेष है उसकी श्वासें ईश्वर से दी हुई, तो जितनी भी अकाल मृत्यु हैं सब काटी जा सकती हैं और रोज कटती। इनके प्रार्थना, इनके संकल्प से इनकी अकाल मृत्यु कटती है। दरबार ने जब एक अनुसंधान किया, बहुत अद्भुत अनुसंधान है महाराज जी, पूरे संत समाज से कहना चाहेंगे, हम इस बालक की बात को चाहे हल्के में ही समझना, लेकिन समझने की थोड़ी कोशिश करिएगा। अगर हम हर प्रकार से आप सबको प्रमाण देने के लिए तैयार हैं, सभी को। सभी को प्रमाण देने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ, सभी अखाड़ों के समक्ष, सभी जितने संत जन हैं उनके समक्ष मैं वो परीक्षा देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ कि सत्य को आपके सामने परिभाषित कर देंगे, सत्य को आपके सामने निश्चित रूप से साबित जरूर कर देंगे। ये दरबार की कृपा है, ये भोलेनाथ की कृपा है, ये माँ की कृपा है। आपको प्रमाण के रूप में बताएं, जितने लोग भी सभागार में उपस्थित हैं सम्मेलन में, भोलेनाथ की अद्भुत कृपा देखिए। जब हमसे कोई पूछता है कि हरिद्वार है कि है हरिद्वार, क्या बोलते हैं, मैं कहता हूँ ये हरिद्वार भी है और ये हरद्वार भी है और ओम नमो नारायण भी है, एक साथ है। ये दोनों होने चाहिए, दोनों उपस्थित है। ये हरिद्वार है। महाराज जी आपने अपने शब्दों में कहा था कलयुग में हरिद्वार का ही महत्व है, प्रधान तीर्थ है। तो इसलिए हम कानपुर से और आपके लोगों के शरण में आए। इस प्रधान तीर्थ में आए कलयुग में, और इतने साधक लेके आए, लाखों साधक है। जब कभी आप कोई बड़ा एक सम्मेलन करो तो देखो, अभी तो यहाँ से आ नहीं पाए, बाहर बाहर घूम रहे हैं सब, अभी बाहर बाहर हैं बेचारे, बाहर से सुन रहे हैं, स्क्रीन लगी है, लोग अपनी अपनी जगह सुन रहे हैं। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, देखिए अद्भुत उस माँ का प्यार, उसका दुलार। किसी में भी एक अंदर नेगेटिव थॉट नहीं आ रहा है, किसी में, सब लोग चेक कर सकते हैं। ये बात मैंने परम पूज्य शंकराचार्य जी श्री अभिव्यक्तेश्वरानंद जी के भी संसद में कही थी। पूरे संसद को मैंने अनुभव कराया था, भोलेनाथ की महिमा से सबको परिचित कराया था। किसी को भी एक नकारात्मक भाव अंदर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है और नहीं आ सकता है। एक कामुक विचार किसी में उठ नहीं सकता, चाहे आंख बंद करके सब चेक कर लो। भोलेनाथ की जहां शक्ति होगी, जहां भोलेनाथ का औरा होगा, वहां काम वासना का कोई काम नहीं है। जितनी बच्चियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, सब भाई बैठे हैं, एक कामुक स्पंदन नहीं है इनके अंदर। ये ऐसे साधक हैं स्वामी जी। सबको भोलेनाथ की सौगंध है, माँ की सौगंध है, त्रिपुर सुंदरी की, माँ महाकाली की। किसी को कोई गंदा विचार आ रहा हो तो हाथ उठाए, उठाइए। कोई कामुक विचार आ रहा हो, काम वासना आ रही हो स्त्री पुरुष सोच करके, तो हाथ उठाएं। भोलेनाथ की सौगंध ध्यान रखना, झूठ मत भूलना। इतने संत हैं हमारे सामने, पूज्य संत सब विराजमान हैं। 13 के 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि स्वयं अध्यक्ष जी विराजमान हैं। झूठ नहीं बोलना है, भोलेनाथ की सौगंध है, माँ की सौगंध है सबको। आपका जो सबसे प्रिय है परिवार में, उसकी भी सौगंध है। किसी में कोई गंदा विचार, नेगेटिव थॉट्स कुछ आ रहा है, कोई कामुक विचार
आप सब में भी नहीं आ रहा है। कोशिश करके देख लीजिए, एक नकारात्मक विचार ले आएगा, यही भोले भंडारी की शक्ति है। सबसे बड़ी शक्ति है भोलेनाथ की। यही साधना में जो सबसे बड़ी बाधा है, ये सब इनसे गायब है। ये जब साधना करते हैं तो न कामवासना इन्हें छू सकती है, ना इन्हें कोई नकारात्मक विचार छू सकता है, और ना ही महाराज श्री पूज्य श्री महाराज ये बालक आपसे निवेदन करता है, ना ये भूत में ट्रेवल कर सकते हैं, ना भविष्य में ट्रेवल कर सकते हैं, केवल वर्तमान में रहते हैं। आप सभी पूज्य संत हमें पुत्र की तरह देखें, एक बालक की तरह देखें। अनुसंधान किया है, इस अनुसंधान को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं महाराज जी। ये अनुसंधान पूज्य संतों के चरणों से निकल करके इन गृहस्थों के घर में जाए तो जय जयकार हो, पूरे सनातन की जय जयकार हो। ये फैला है इनमें। एक भी व्यक्ति आंख बंद करके, जितने भी सभागार में यहाँ मौजूद हैं, उपस्थित हैं, आंख बंद करके देखें। ना तो भूतकाल में आप जा सकते हो, न वर्तमान को छोड़ के भविष्य में जा सकते हो। भोलेनाथ की महिमा ऐसी है, माँ की महिमा ऐसी है। ये साधना इसलिए कर पा रहे हैं, ये सदैव वर्तमान में है, ये नित्य वर्तमान में, ये ध्यान में ही है। जो हमारे पास अब छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, ये सब इनलाइटेंड है। अंग्रेजी में एक वर्ड है ना, इनलाइटेंड। ये सब ज्योतिर्मय है। भोलेनाथ की कृपा से, उस माँ की कृपा से ये छोटे छोटे बच्चे। कभी आप लोग बैठे, अब ये तो सब समझते ही हैं, कभी आप लोग बैठे हमें बुलाएं और फिर बैठें और फिर ध्यान और साधना को देखिए कैसे बच्चे कर रहे हैं। कितना अद्भुत है। और अद्भुत इस मायने में नहीं कि कोई ये चमत्कार है, ये विधि है, ये व्यवस्था है, ये तंत्र है। तंत्र शब्द का ही अर्थ व्यवस्था है। दरबार ने जब स्मृतियों के ऊपर अनुसंधान किया तो बहुत से लोग, होता ही है शुरू में, पागल समझते ही, जब कोई नया अनुसंधान होता है तो लोग पागल समझते ही है, अच्छा है। क्षण में किसी की भी स्मृति बदली जा सकती है, नष्ट की जा सकती है, हटाई जा सकती है, एक क्षण में किसी की भी स्मृति, एक क्षण में। हाँ या ना? ये भुक्तभोगी हैं। एक क्षण में यहां सब पीड़ा से रहित होकर के बैठे हैं, कष्टों से रहित होकर के बैठे हैं। ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों में जो बाधाएं हैं उनको पार करके बैठे हैं। अद्भुत है। हम सिर्फ यही चाहेंगे, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सब जानते ही इनसे क्या बोल रहे हैं, तो सब समझ रहे हैं, सब समझते हैं। बस आप लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोगों ने जो इस मंच की शोभा बढ़ाई है, पूरे दरबार की शोभा बढ़ाई है, इसके लिए ये दरबार सदैव आप सबका बहुत बहुत ऋणी रहेगा, आप सभी का ऋणी रहेगा। लोग कहते हैं पहले शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, फिर तुम दीक्षा लो। ये दरबार कहता है ऐसा नहीं है। अगर बीमार से डॉक्टर कहेगा बीमारी छोड़ के आओ, फिर मेरे पास आओ, फिर हम दवा देंगे, बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी नहीं है। जैसे ये दीक्षा लेते हैं, इनमें किसी की हैसियत नहीं है जो कोई मांस मदिरा का सेवन भी कर ले। इनमें किसी की हैसियत नहीं है जो कोई नशा छू ले। आप खड़ा करिए मेरे सामने जो नशा करते हो लोग, बुलाइए 100, 200, 500, 1000, 2000 का सम्मेलन बुलाइए नशा करने वाले भाइयों का। पंडाल से बाहर निकलेंगे तब जब उनका नशा छूट चुका होगा।
ये भोलेनाथ की शक्ति है, ये माँ की शक्ति है। तंत्र का सदुपयोग होता है, तंत्र का दुरुपयोग कोई कर नहीं सकता। जो टोना टोटका झाड़ फूक जादू टोना करते वो तंत्र नहीं है, वो गुंडागर्दी है, बदमाशी है। लेकिन बिगाड़ तो लेते हैं, बना नहीं सकते किसी को। ऐसे पीड़ित लोगों को दरबार एक दिन में सब गंदगी हटा करके, नष्ट करके और उसको एकदम चमचमाता हुआ बना देता है, केवल वैदिक प्रक्रिया से। एक दिन की वैदिक प्रक्रिया से दरबार ने करीब 400 प्लस रोगों को लिस्टेड किया है, जिनकी औषधि अभी संसार में नहीं है। वो एक दिन में समाप्त होते हैं महाराज जी, एक दिवस में, एक दिवस में समाप्त होते हैं। सुबह से वैदिक प्रक्रिया शुरू हुई और शाम होते होते स्वामी जी सब नष्ट हो जाता है, बचता ही नहीं है। लिखा हुआ है, लिखा पढ़ी में है। जब दरबार में कोई आता वैदिक प्रक्रिया करने तो 28-30 पेज हैं जिन पे साइन होते हैं, हलफनामा लिया जाता है। लिखा पढ़ी में होता कि नहीं होता? होता है। हलफनामा लिया जाता है, हलफनामा दिया जाता है, करार किया जाता है कि ये आपके कष्ट एक दिन में जाएंगे जाएंगे जाएंगे। उसके बाद आनंद लेते हुए लोग फिर कृतज्ञतावश ये दीक्षा लेते हैं, वही वो लोग हैं। क्योंकि इन्हें आनंद आ जाता है, इन्हें दरबार दिख जाता है भोलेनाथ का, हरिद्वार और हरद्वार दोनों दिख जाता है इन्हें। तो बहुत कुछ है। जैसे बच्चे हैं, पढ़ना नहीं चाहते। यहाँ बच्चे कुछ हैं कुछ बच्चे? अच्छा, सब बाहर होंगे जगह। अच्छा, जैसे खड़ी हो जाओ, बच्चे खड़े हो जाएं। केवल बच्चे 15-20 साल तक, बस, उससे ऊपर नहीं। देखिए महाराज जी, आपको चीज़ दिखाएं अद्भुत, जिससे माँ बाप परेशान है, और उसका नाम है मोबाइल। अब जितने खड़े हो गए हो, जिसको मोबाइल देखने की इच्छा हो रही, केवल वो खड़ा रहे, बाकी सब बैठ जाएं। अब ये बच्चा खड़ा, इसको लगता मोबाइल हम देख सकते हैं, इसको मोबाइल दिया जाए, लो, नहीं छुएंगे, नहीं छुएंगे ही नहीं, ये फेंक देंगे। ये तंत्र है स्वामी जी, महाराज जी, ये तंत्र है। तंत्र भैरव में सामने वाले की चेष्टाएं काम करना बंद कर खत्म। ये बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं घर में, अपने अध्ययन करते हैं और टॉपर बनते हैं। 95, 96, 97, 98, 99% नंबर लेके आते हैं महाराज जी दरबार से जुड़ने के बाद बच्चे। ये अद्भुत है, ये तंत्र है। जब एक व्यक्ति वैदिक प्रक्रिया करता है, स्वस्थ पूरा परिवार होता है। कितना अद्भुत है। अब तो दरबार ने, एक भोलेनाथ ने, मां ने एक नई शक्ति खोली। आपके ध्यान साधना से ही कष्ट चले जाएंगे, बचेंगे ही नहीं। तो अद्भुत है। तलाक हो रहा हो महाराज जी, पति पत्नी सामने खड़े करो, जोड़े ऐसे, वहां से लेके 50 जोड़े खड़े करो जिनके तलाक के मुकदमे चल रहे हों, और देखो सब वापस लेंगे जाके मुकदमे के तलाक की अर्जी। ये परिवार परंपरा में इतने प्रेम से जी रहे हैं। जो पति पत्नी छूना नहीं पसंद करते थे, ऐसा लगता है इनको जैसे आज ही शादी हुई है। इतना अद्भुत है तंत्र। तंत्र का इतना शुद्धतम जो अर्थ है, व्यवस्था खो गया। इन बाजीगरों ने तंत्र को बदनाम किया है। महाराज जी, इस तंत्र की फिर से प्रतिष्ठा करनी, इस भोलेनाथ के, इस विज्ञान भैरव तंत्र की प्रतिष्ठा करनी है भोलेनाथ। ध्यान साधना से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों से मुक्ति, और 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति। अद्भुत है। जो तंत्र का स्वरूप
भगवान शिव ने मानव जाति के लिए, पूरी मानव जाति के लिए दिया। आज वो विकृत हो चुका है, लोगों ने उसको विकृत कर दिया है। आज उसको बचाने की आवश्यकता है, उसको पवित्र रखने की आवश्यकता है। जो लोग ये पेशी वेशी खेलते हैं, उठा पटक, बहुत लोग यहाँ पेशी पेशी खेलते थे, पेशी क्षण में कट जाती है ऐसे। पेशी हाजिरी तुरंत खत्म, एक क्षण से इतना टाइम खत्म। हर मंगलवार शनिवार नारियल लेके नहीं भागना पड़ता, फलाने चलो धाम में नारियल चढ़ा दें, अरे पेशी कट जाए। कब कहाँ जा रहे? अब जा रहे हैं कहाँ? हाजिरी लगाने जा रहे हैं। हाजिरी एक ही दिन में खत्म। ये सब भुक्तभोगी हैं, एक दिन में हाजिरी वाजिरी खत्म, मजार वजार चादर वादर सब खत्म, सब एक दिन में। कैसे? स्वयं के ही प्रार्थना और संकल्प मात्र से। कोई जादू टोना नहीं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने शायद मुझे कभी टच नहीं किया होगा। किसी ने टच किया हमें आज तक? हमने कभी टच किया? कम से कम इतनी दूरी तो रहती है हमेशा। हम एक शीशे के केबिन में होते हैं, ये बाहर होते हैं, या हम हरिद्वार में होते हैं और ये लोग कानपुर में होते हैं या कहीं और होते हैं। तो ऑनलाइन आजकल जो व्यवस्था है उससे बात करते हैं, उसी में मस्त है, स्वस्थ है। तो बगैर छुए, बगैर किसी को टोना टोटका किए, बगैर किसी को भरमाए, बगैर किसी को दौड़ाए, अपने ही प्रार्थना और संकल्प से सब स्वस्थ होकर के बैठे हैं आनंद में। इन्होंने तो वैदिक प्रक्रिया की है। ये जो बीच में आप गेरुए वस्त्र देख रहे हैं, जैसे हम लोग धारण कर रखे हैं, बीच में लाइन बैठी है, ये दरबार ने एक और नई शक्ति खोली थी कि कुछ भी नहीं किया है आपने, कोई वैदिक प्रक्रिया नहीं की है, सीधे आए और सीधे दीक्षा लेके बैठे हैं डायरेक्ट। और ये सामने बैठे हैं, कस्टम भर के आए थे, केवल एक हवन किया है और देखिए ये भी आनंद में बैठे हैं आपके साथ। तो आज इनकी भी दीक्षा है, आज दीक्षा होगी, तंत्र क्रिया योग की भी दीक्षा है। कुछ लोग, दरबार की व्यवस्था है कि 21 लेवल की तंत्र दीक्षा है। 5वें के बाद फिर साधना, ध्यान साधना है। मंत्र 5वें में गिर जाता है। जब स्वप्न टूट जाता है, निद्रा गहरी हो जाती है और गहरी हो जाती है, मृत्यु की जैसी हो जाती है, मृत्यु ही हो जाती है, तब ध्यान साधना के लिए तैयार हो जाते हैं। ये इनके स्वप्न तोड़ता है दरबार 5 लेवल तक। आदमी केवल सोते में स्वप्न नहीं देखता, जागते में, चलते में, बैठे में हर समय विचार चल रहे हैं, भाव विचार चल रहे, वो स्वप्न ही है। सोते में देख रहे, वह दृश्य दिख रहे, लग रहा सत्य है। अभी कोई काम करते जा रहे, सोचते जा रहे, वो भी एक स्वप्न है। जब उस स्वप्न में मंत्र प्रवेश कर देता है दरबार, धीरे धीरे वो मंत्र ही बन जाता है और स्वप्न धीरे धीरे टूट जाते हैं, गायब हो जाते हैं, हमेशा के लिए सुसुप्ति अवस्था में पहुंच जाते। तो जागृत और स्वप्न से यात्रा करते हुए सुसुप्ति में प्रवेश, ध्यान साधना का द्वार खुलता है। भोलेनाथ और माँ की कृपा के बगैर ये संभव नहीं है। तो आप सभी से पुनः, सब आप सबके चरण वंदन करते हुए पुनः से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप इस बच्चे के इस कार्यक्रम में, बच्चों के कार्यक्रम में, साधकों के कार्यक्रम में आप सब पधारे। आप सभी को बारंबार प्रणाम करता हूँ, सभी संतों को, पूज्य संतों को, सभी पूरे अखाड़ा परिषद को। और मेरा तो पूज्य रविंद्रपुरी जी से मेरा तो बहुत गहरा नाता है। ये हम तो हरिद्वार आए तो हम केवल एक ही को जानते थे, एक को जानते थे, एक ही को जानते हैं, एक ही साथ है, सब साथ है। तो हमने कहा इतना अच्छा मौका है, तो हमारे कहा पूज्य हमारे स्वामी जी चक्रपाणी जी भी इसी गंगा में स्नान कर लें। तो हमने आग्रह किया कि देखो स्वामी जी आ तो रहे लेकिन जाने, ये तो कई मंच पर, हाँ हमने कहा महाराज स्वामी जी से, चक्रपाणी जी से, आप आ तो रहे हो लेकिन जाने नहीं देंगे, ध्यान रखना 6 को आओगे तो हमारे साथ रुकोगे।
तो स्वामी जी ने हमारा आग्रह स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद। आप सब पधारे, इसके लिए बारंबार धन्यवाद। हमेशा ऋणी रहेंगे, हमेशा आपके साथ, आपके चरणों में हमेशा हैं, हमेशा सब संतों के लिए, हमेशा हमेशा के लिए आपका दास आपके चरणों में हमेशा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बोलिए सतगुरुदेव पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः याते रुद्र शिवा तनोरघोरा पापकाशिनी। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलबते पुरुषो यदा वै। बहुत से जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तो संतों का समागम मिलता है और पूर्ण गुरु के साथ में। आइए सभी लोग गुनगुनाते हैं। पापों के विनाशों के लिए, पापों के विनाशों, पापों के विनाशों के लिए। हरिहर, आप सभी लोग, भंडारे का प्रसाद तैयार हो चुका है। धीरे धीरे करके निकलेंगे। जो बड़े उम्रदार लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, बच्चे हैं, माताएं हैं, उनको वरिष्ठता देंगे।